कहते हैं कि ऊपर वाले ने तो सभी इंसानों को एक जैसा ही बनाया है, पर यहाँ हम दुनिया वालों ने मजहब की दीवारें खड़ी करके इंसानों को ही बांट दिया है। रुखसाना के मन में ऐसे न जाने कितने सवाल दस्तक दे रहे थे। वह सोच रही थी कि यह तथाकथित धर्म के ठेकेदार पहले तो सभी धर्मों को बराबर बताते हैं, और जब इस पर अमल करने की बारी आती है तो प्यार, मोहब्बत, यहाँ तक कि खुदा को भी भूल जाते हैं। तभी तो आज एक माँ और बेटे के सच्चे प्यार को हिंदू और मुस्लिम का नाम देकर अलग करना चाहते हैं। वह ऐसे ही अनंत सवालों से घिर गई थी जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो इतना सोच ही रही थी कि सामने खड़े एक मौलवी ने कहा, रुखसाना, हम तुम्हें तो अपने मुल्क में वापस आने देंगे, मगर तुम्हारे लड़के को इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बच्चा नाजायज़ औलाद है, क्योंकि इसका वालिद हिंदू है, और दूसरी बात यह है कि यह हिंदुस्तानी है। हम इसे किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीं पर नहीं आने दे सकते। ये बातें सुनकर रुखसाना का कलेजा फटा जा रहा था, क्योंकि बिना बच्चे के उसे वतन वापसी बनवास की तरह दुख भरी लग रही थी। इसी बीच वहाँ मौजूद पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी बोला कि इसने हिंदू से शादी क्यों की। रुखसाना के दिमाग में वही 3 साल पहले की घटना ताज़ा होने लगी, जब वह एक रोज़ लकड़ियाँ बीनने के लिए हिंदुस्तान की सीमा में गई थी, क्योंकि वह डेली रोज़ खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ बीनने जाया करती थी। वह हिंदुस्तान की सीमा के समीप बसे एक कबीले में रहती थी। इस्लाम खान की 5 संतानों में वह सबसे बड़ी थी। लकड़ियाँ बीनना, घर का खाना पकाना उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल था। क्योंकि परसों मंगल के रोज़ मीठी ईद है, इसलिए वह कल लकड़ियाँ बीनने नहीं जाएगी। अतः आज ही उसने सुबह से खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ी। दुनिया की ईर्ष्या से आज़ाद मासूम रुखसाना लकड़ी बीनते बीनते हिंदुस्तान की सीमा को पार करती हुई जम्मू और कश्मीर राज्य में आ गई। तभी वहाँ पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने पाकिस्तान की जासूस होने के शक में उससे पूछताछ की। उसने अपना नाम रुखसाना तथा अपना पता पाकिस्तान के इलाके का बताया, तो BSF के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया और आर्मी कोर्ट में हाजिर करवाया। कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद सीमा पार उल्लंघन के जुर्म में उसे 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई। रुखसाना के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं था। वह सोच रही थी कि उसके छोटे भाई बहनों को खाना कौन पकाएगा, तथा अब्बू बूढ़े हैं तो घर के लिए लकड़ियाँ कौन लाएगा। इधर उसके घर में भी गम का माहौल है। उसकी अम्मी वहीदा का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर 10-12 दिन हो गए, रुखसाना का कोई पता नहीं चला। हिंदुस्तान के आर्मी कोर्ट ने उसे कश्मीर की एक जेल में भेज दिया। जिस वार्ड में रुखसाना को रखा गया, उसी वार्ड के गेट पर सिपाही अजय सिंह की ड्यूटी लगी थी। कुछ महीने बीतने के बाद रुखसाना ने जेल की छोटी छोटी एक्टिविटी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वह जेल के अंदर मौजूद गुलाब के गार्डन को बड़ी शिद्दत के साथ संवारने लगी। उसको समय पर पानी देना, खरपतवार को हटाना इत्यादि काम करने लगी। रुखसाना ने अपनी उम्र के 18 वसंत देख लिए थे। वह अब 19 में प्रवेश कर चुकी। छरहरा बदन, नसीली आँखें और रंग गोरा, कुछ ऐसी खूबियाँ थीं जो सिपाही अजय सिंह को खुश कर देती थीं, तथा उसका दिल बाग बाग हो जाता था। वह जब रुखसाना को देखता, उसका मन अपने आप ही खुशी से भर जाता। एक दिन रुखसाना ने अजय सिंह से कहा, सर, क्या हमें बाहर से मिठाई ला सकते हो? जेल में वही डेली का खाना खाकर ऊब गई हूँ। पहले तो सिपाही अजय सिंह मना नहीं कर पाया और बोला हाँ, लेकिन जब उसने सोचा कि जेल में बाहर का खाना अलाउ नहीं है, तो वह दुविधा में फंस गया। वह रुखसाना से अंदर ही अंदर प्यार करने लगा था। जेल की रसोई में ही उसने रुखसाना के लिए दूध की मिठाई बनवा दी। सिपाही अजय सिंह की इस मेहरबानी से रुखसाना को बहुत अच्छा महसूस हुआ। दोनों की इस तरह की जुगलबंदी कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अजय ने सोचा कि जब रुखसाना की 3 साल की कैद पूरी हो जाएगी तो वह उससे शादी कर लेगा,
क्योंकि वह बहुत ही मासूम और पाक दिल लड़की है। दोनों की जेल में ही मुलाकातें होने लगीं और उन्हें यह बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि उनमें से एक हिंदुस्तानी और दूसरा पाकिस्तान से है, जो एक दूसरे के अच्छे खासे दुश्मन हैं। नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण रुखसाना और अजय का प्यार है, जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कुछ समय गुजरने के बाद रुखसाना की ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वह जेल में सज़ा के दौरान ही गर्भवती हो गई। इस बात की खबर जब जेल के अधिकारियों को लगी तो उनमें हड़कंप मच गया, क्योंकि एक महिला कैदी सज़ा के दौरान ही गर्भवती हो गई। जेलर ने जांच के आदेश दिए। सिपाही अजय सिंह को दोषी पाया गया, उसे ड्यूटी से हटा दिया गया तथा उस पर मुकदमा चलने लगा। कुछ महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। रुखसाना ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उसने जेल के अधिकारियों से गुजारिश की कि वे बच्चे के पिता अजय सिंह को यह खबर भिजवा दें। जब यह खबर अजय को मिली तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। बड़ी मशक्क़त के बाद छोटी सी मुलाकात करने का मौका मिला। रुखसाना ने अजय को देखा तो उसकी खुशी और बढ़ गई और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बेटे का नाम गुलजार रखा गया। जब रुखसाना की सज़ा पूरी हुई तो उस समय गुलजार 1 वर्ष का हो गया था। अजय सिंह ने जब पटना के एक गांव में रह रही अपनी बूढ़ी मां को बताया कि मैंने 1 साल पहले ही ड्यूटी के दौरान शादी कर ली थी और अब मैं तुम्हारी बहू को घर लाने वाला हूँ, तो उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई। बोली कि हमने तो तुझे इसलिए वहाँ भेजा था कि तू लुगाई ला, या ड्यूटी के लिए भेजा था? और क्यों बेटा, वो कौन है? हमारी जात बिरादरी की है या नहीं? हमें गांव वाले क्या कहेंगे? माँ जी, गांव वालों से क्या लेना देना, और हाँ, सबसे बड़ा धर्म तो प्रेम ही है, अजय ने कहा। पर बेटा, माँ ने कहा। खैर, सिंह शादी के चक्कर में इधर उधर के दफ्तरों में भटकने लगा, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा कि महिला के पास पर्याप्त कागजात नहीं हैं, अतः इसकी सज़ा पूरी होती ही पाकिस्तान भेजना है। वहाँ पर उसके घर वाले उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अजय ने सारी बात रुखसाना को बताई और कहा कि अभी तो मुमकिन नहीं हो पाया, मगर जब भी मुमकिन होगा मैं तुमसे ज़रूर करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उधर पाकिस्तान में इस्लाम खान के घर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि आर्मी के एक अधिकारी ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बेटी रुखसाना, जो भारतीय सेना के कब्जे में थी, उसको कल सुबह 10 बजे इंडियन आर्मी के ऑफिस सर ने बताया है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान को सौंपेंगे, अतः रुखसाना के परिवार वालों को वहां हाजिर रहना है। अगले सुबह इस्लाम खान का पूरा परिवार पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारियों के साथ बॉर्डर पर अपनी बेटी रुखसाना को लेने पहुंच जाता है। उसके साथ कुछ रिश्तेदार भी हैं। इधर बीएसएफ के जवान कागजी कार्रवाई पूरी करके रुखसाना को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए बॉर्डर पर ले जाते हैं। रुखसाना के साथ उसका 1 साल का बेटा गुलजार है। दोनों मुल्कों के अधिकारियों की बैठक होती है। तभी उसके कानों में जोर की आवाज़ पड़ी कि ये रहा तुम्हारा फॉर्म, इस पर दस्तखत कर दो, और हाँ, तुम्हारा ये नाजायज़ बच्चा किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ पाकिस्तान नहीं जा सकता, इसे वापस उसके पिता को दे दो। इतना सुनते ही वह ख्यालों की दुनिया से चौंक कर बाहर आई। उसने देखा वह सभी अधिकारियों के सामने है और लगभग आधे घंटे से अपने पुराने ख्यालों में खोई थी। वह बोली, सर, मैंने अपने प्यार को खो दिया, मैं उससे शादी नहीं कर पाई। ये बच्चा मेरी जान है, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं गुलजार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। अधिकारी बोला, पाकिस्तान फॉरेन डिपार्टमेंट ने सिर्फ तुम्हें ही आने की इजाज़त दी है, इस बच्चे को नहीं। उसके दिमाग में फिर से विचारों की एक आंधी आ गई। वो सोचने लगी, क्या सरहद पार ही रहेगा मेरा प्यार? और उस मासूम गुलजार की आंखों में भी ऐसे सवाल थे जिनका जवाब खोजना अभी बाकी है। उसकी मासूमियत पूछ रही है, खुदा मेरी गलती क्या है? खुदा मेरा मजहब क्या है? खुदा मेरा मुल्क क्या है?
तो दोस्तों, ये थी देवेंद्र राजपूत की लिखी कहानी सरहद पार मेरा प्यार। यदि आपको कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।